भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खास करके, देखिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक हथियार है। आरएसएस एक अपने ढंग से अपने सोच के अनुसार जो है समाज बनाना चाहता है और इनको याद है 2015 का महागठबंधन कि नीतीश और लालू मिल गए थे, उसका नतीजा क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में सर पटकते रह गए। भाजपा को छोड़ करके तमाम पार्टियां अगर समाप्त हो जाएगी तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र जो है देश में खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 2 दिनों तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए, जेपी नड्डा भी पहुंचे और ऐसे में विपक्ष को लेकर भी रणनीतियां तैयार की गई हैं। 2024 और 2025 लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मजबूती से लड़ना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ना है और विपक्ष को इस बार साफ ही कर देना है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। लंबा अनुभव रहा है आपका, विपक्ष रहता है तो सदन में लगता है कि हाँ जनता की आवाज़ उठ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन अब तो विपक्ष को साफ कर देने की बात हो रही है। देखिए, हमने भी उस बयान को पढ़ा। जेपी नड्डा जी ने कहा कि माने भविष्य में अकेले भारतीय जनता पार्टी ही बच जाएगी, बाकी तमाम पार्टियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। अब पता नहीं जब वो बोल रहे थे उस समय उनको इस बात का ध्यान था कि नहीं कि विपक्ष की तमाम पार्टियां, भाजपा को छोड़ करके तमाम पार्टियां अगर समाप्त हो जाएगी तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र जो है देश में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र के लिए तो एक से अधिक पार्टी की ज़रूरत होती है, उसके बगैर लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जब वो कह रहे थे उसका बहुत गंभीर निहितार्थ है और इससे ये साबित होता है कि जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जो आरएसएस की मानसिकता है, वो मानसिकता क्या है। आरएसएस की मानसिकता लोकतंत्र को पचाने वाली नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र का पहला शर्त है कि हर आदमी बराबर है। ब्राह्मण का वोट हो या दलित का वोट हो, दोनों का मान जो है बराबर है। तो उस समता के सिद्धांत पर लोकतंत्र जो है चलता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खास करके, देखिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक हथियार है। आरएसएस एक अपने ढंग से अपने सोच के अनुसार जो है समाज बनाना चाहता है। उसका समाज क्या है, वो हिंदुत्व की जो बात करता है, हिंदू धर्म की जो बात करता है, हिंदू धर्म की जो बनावट है वो बनावट तो लोकतंत्र के प्रतिकूल है। इसलिए कि हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है कि ब्राह्मण शीर्ष पर होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, दलित होगा और सबका स्थान जो है बताया गया है। उसमें शूद्रों को कहा गया है कि ये पैर से पैदा होते हैं। दलित को तो कुत्ता को आप सलाह दीजिएगा, दलित के छूने से माने धर्म जो है या जात जो है भ्रष्ट होती थी। तो ये उस व्यवस्था में ये लोग यकीन करने वाले लोग हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जब संविधान बन रहा था हमारे देश में, उस समय आरएसएस के लोगों ने, पांचजन जो इनका अखबार है या ऑर्गेनाइजर जो है अंग्रेजी में छपने वाला इनका अखबार है, उसमें इन लोगों ने आलोचना किया था कि जो संविधान का निर्माण हो रहा है, वो जो कहावत है कि कहीं का ईंट और कहीं का गारा, कहीं कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, कुछ इंग्लैंड से ले लिया, यहाँ के मिट्टी से ये संविधान जो है नहीं निकल रहा है। उनकी मान्यता था कि हमारा देश इतना पुराना देश है, इतना प्राचीन देश है और हमारे देश में वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है संपूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हिमायत करने वाला है। ये आप देखिए, उसको पढ़िएगा तो आश्चर्य लगता है कि आज के ज़माने में कोई इस तरह की कल्पना कैसे कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो जात व्यवस्था है या जिसको चातुर्वर्ण व्यवस्था कहिए, उसको धर्म का समर्थन है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि धर्म से ही लड़ना होगा, इसीलिए वो हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन मरना हमारे बस में है, हम इस धर्म में नहीं मरेंगे। तो इसलिए कि धर्म का सैंक्शन प्राप्त था, मंजूरी जो है प्राप्त था, तो उन लोगों उसके ये भी लड़ रहे थे। अब उसको फिर से आरएसएस स्थापित करना चाहता है। और ये जो इनका जगत नड्डा जी ये आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे हैं शुरुआती दौर में। इन लोगों को ये हो या नरेंद्र मोदी जी तो प्रचारक रहे हैं 15 वर्ष तक आरएसएस का। आरएसएस में ही एक ढंग से कहिए कि उनका माने सारा रियरिंग हुआ है।
तो ये सब के सब लोग आरएसएस के ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये देखना होगा कि अगर सचमुच हिंदू राज स्थापित हो जाता है, तो हिंदू राज स्थापित हो जाता है तो ऐसी हालत में जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जिनको लोकतंत्र ने और भारतीय संविधान ने, जिनकी हैसियत जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चाकर वाली थी, गुलाम वाली थी, उनको ऊपर उठने का मौका दिया, ऊपर उठने का मौका दिया। ये आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को जो प्रश्रय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ वोट के लिए दिखाई दे रहे हैं। असली उनका स्थान कहाँ है? आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में या गांव देहात में जो घटनाएं हो रही हैं, आज के दिन भी लोग उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। दूसरे आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला, जो अभी हम देख रहे थे CS-DS लोक नीति का सर्वे, कि 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें 48% अपर कास्ट के सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और 2019 में 52 या 54% जो है सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसलिए अब देखिएगा कि सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के समर्थन में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय लोग हैं वो सवर्ण लोग हैं। आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कीजिए, किसी भी हद तक जाके, माने गाली के हद तक जा कर के वो विरोध करते हैं। तो ये जो जगत नड्डा जी का बयान आया है, वो बयान जो है बिल्कुल माने चिंताजनक है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, अमित शाह ने अपने बयान में कह दिया कि अगला जो चुनाव होगा 2024-25 का, वो हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ेंगे। उन्होंने अभी साफ कर दिया कि एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं। ये जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या होगा, हमको साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए कि 2024 का चुनाव इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको याद है 2015 का महागठबंधन, कि नीतीश और लालू मिल गए थे, उसका नतीजा क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में सर पटकते रह गए। हमको याद है अभी भी कि अमित शाह ने कहा कि अगर ये लोग जीत जाएंगे, महागठबंधन जीत जाएगा, तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। ये स्थिति थी। तो सब कुछ करने के बावजूद भी वो शिकस्त खाए। आपको लगता है कि वो फिर से नहीं चाहते हैं कि वो वाला माहौल बने? कैसे बनेगा तो फिर आप जो है, माने आप एक सीट छोड़ करके 40 में सब आपको मिला है, स्थिति पलट जाएगी। तो फिर माने थोड़ा सा डगमगाहट तो होगी, क्यों रिस्क लेगा? उसको क्या गरज पड़ा है? नीतीश जी यहाँ हैं तो उससे कोई उसको फर्क तो पड़ नहीं रहा है, उसका एजेंडा चल ही रहा है। तो एक ढंग से उन्होंने बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसको भी साफ संदेश कर दे दिया है कि ये तलखी जो है नीतीश कुमार के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मजबूरी की दोस्ती है, या कहिए काम निकालने वाली दोस्ती है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह के मन में जो है नीतीश कुमार के प्रति बहुत प्रेम है, नहीं। अब देखिएगा, हमने देखा कहीं कि जगत नड्डा अपने भाषण में नीतीश कुमार का एक दफ़ा नाम नहीं लिया, लेकिन अमित शाह है, वो अमित शाह ज़्यादा परिपक्व आदमी हैं, वो समझते हैं परिस्थिति को, उन्होंने इसको साफ जो है कर दिया। तो इसलिए देखिए, जगत नड्डा जी का जो बयान है कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है बचेगी, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। और इसके बारे में सब कुछ जिन समाज के उन तबके के लोगों को जिनको लोकतंत्र के वजह से, वोट के राज के वजह से समाज में इज्जत मिल भी है, वोट मांगने वाले उनके दरवाजे पर भी जाके हाथ जोड़ते हैं, उनको सबक लेना चाहिए मैंने जगत नड्डा जी के भाषण से। देखिए, जेपी नड्डा ने जो कहा है उसका कितने दूर तक मतलब निकला है ये आप समझ रहे होंगे। हालांकि 2024 और 2025 तक नीतीश कुमार के साथ ही रहना पसंद करेगी बीजेपी, एनडीए बिहार में बरकरार रहे, ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं, ऐसा शिवानंद तिवारी का मानना है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में एनडीए में सब कुछ ऑल इज़ वेल है जैसे कि कहा जा रहा है, क्या वो रहता है या कुछ बातें अलग होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।